नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम कारकों का अभ्यास करेंगे। परीक्षा में प्रश्न कारकों से संबंधित अवश्य आते हैं। अगर आप हिंदी की कोई भी परीक्षा देंगे उसमें कारक से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। कभी कभी तो उदाहरण बहुत सरल आते हैं, आप उनको आराम से पहचान लेते हैं, और कभी कभी जो उदाहरण आते हैं थोड़े से अजीब गरीब आ जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। देखिए, कारक से संबंधित प्रश्न पूछने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो एक वाक्य देगा, उसमें जिस पद के बारे में कारक पूछ रहा है उसके नीचे रेखांकित कर देगा। जैसे कि ये मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन सभी में मैंने जिसके बारे में पूछना चाह रहा हूं उसके नीचे मैंने एक लाइन खींच दी है, एक रेखा खींच दी है, तो इसको बताना आसान होता है। इसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर किसी भी वाक्य में 2 या 2 से अधिक कारक दिए होते हैं, 2 या 2 से अधिक कारक दिए होते हैं, जैसे मान के चलो 3 कारक दिए हुए हैं, तो वो ऑप्शन में जिस कारक के बारे में चाह रहा होता है उसको तो देता है ऑप्शन में, लेकिन बाकी के जो 2 अन्य कारक होते हैं उनको नहीं देता। जैसे कि मैं अगर इस वाक्य को उठा लूं, रमेश छत पर चावल खाता है, अब वो यहां पर इसमें छत के बारे में पूछना चाह रहा है, तो छत के बारे में, छत की बात करी जाए तो छत पर कौन सा हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, तो वो ऑप्शन किस तरीके से देगा? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर संबोधन कारक। तो वो कर्ता और कर्म कारक को ऑप्शन में नहीं देगा, या फिर ऑप्शन में चारों कारक होंगे, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण चारों होंगे, लेकिन छत के नीचे रेखांकित होगा। बात समझ में आ गई? ये तो बहुत सरल तरीके हैं। अब बात करते हैं तो स्पेशल तरीके की। अगर वो कोई भी रेखांकित ना करे और वाक्य भी यही हो कि रमेश छत पर चावल खाता है, और ऑप्शन भी आपके यही हो, जैसे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण। अब क्या करोगे भाई? ना उसने रेखांकित किया, कुछ भी नहीं किया, तब भी आप कैसे बताओगे? तो बताने का तरीका ये रहा। ये क्या है? ये क्या है? ढक्कन। देखिए, आपने इसको क्या बोला? कैप बोला। इस पेन का कैप है। अब यहां अगर आप इस कैप को देख पा रहे हो तो आपने ना मेरी अंगूठी को नोटिस किया, ना मेरे हाथ को नोटिस किया, आपने किसको नोटिस किया? इस कैप को नोटिस किया। क्यों किया? क्योंकि व्यवहारिकता वाली बात है। तो असल में हम बात करें तो जो चीज हाथ और अंगूठी की, इनका आना तो आम बात है, लेकिन अलग से क्या चीज आई है? ये कैप आया है। उसी तरीके से वाक्य में कर्ता तो आएगा ही आएगा, तो कर्ता क्या हो गई? आम बात हो गई। और यदि कर्म की बात करी जाए और क्रिया सकर्मक है तो कर्म भी आएगा। तो कर्ता और कर्म को तो हम वाक्य से निकाल के अलग फेंक ही नहीं सकते। अब उसने तीसरा कारक क्यों दिया है? वाक्य में कर्ता और कर्म के अलावा किसी भी कारक की वैसे आवश्यकता नहीं होती वाक्य को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्म की आवश्यकता है, और क्रिया अगर अकर्मक है तो केवल कर्ता और क्रिया के होने से ही आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए, तो यहां पर आप देखिए, कर्ता क्या है? रमेश है, और कर्म क्या है? चावल खा रहा है। क्या खा रहा है? चावल खा रहा है। लेकिन ये तीसरा कारक उसने क्यों दिया है? पूछने के लिए। तो अब यहां पर छत पर आप क्या लगाओगे? अधिकरण कारक। तो बात समझ में आई कि कर्ता और कर्म अगर वाक्य में दिए हैं और कोई तीसरा कारक अगर अलग से दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसी को लगाते हैं। चाहे वो अगर यहां छत की जगह दे देता चम्मच से, क्या दे देता? चम्मच से, तो इसका मतलब कर्ता कर्म भूल जाओ, इसके बारे में बताओ कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ रही है? अब समझिए, कर्ता और कर्म ही दिए हो वाक्य में तब क्या करते हैं? तो कर्ता और कर्म वाक्य में केवल दिए हो तो कर्म कारक को लगाते हैं। कर्ता कारक केवल एक ही स्थिति में लगता है, जब वाक्य में कर्ता या तो अकेला हो या कर्म के साथ हो, और साथ भी हो तो तब विभक्ति सहित हो। जैसे रमेश ने चावल खाए, तब हम यहां पर कर्ता कारक लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा कारक? अब चम्मच से दे दिया तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण हो जाएगा। चलिए, इनकी सबकी प्रैक्टिस करते हैं एक एक बार। ठीक है, चलिए अब यहां आ जाओ। इस वाक्य में तो बहुत सारे कारक हैं, अब वो किसी में अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं, फिर आपसे पूछ रहा है बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने बताया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम नहीं लगाते, जिसको केवल पूछने के लिए लाए होते हैं वही हमें लगाना होता है। अब आपको कैसे पता पूछने के लिए? तो याद रखिएगा, अगर वाक्य में संबोधन कारक आ गया तो सबसे पहले हम उसी को लगाते हैं। तो इस वाक्य की शुरुआत कैसे हो रही? राजू अर्थात पुकारने से, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? संबोधन। बात समझ में आ गई आपकी?
या सबसे पहले कौन सा लगा जाएगा? संबोधन। जहां वाक्य में कितने ही कारक क्यों ना हो, तुम भी कारक है, तुम करता है, सड़क पर अधिकरण है, भाई संबंध कारक है, साइकिल से कर्ण कारक है, कहां गए कहां आपका कर्म कारक है। तो सीधी सी बात करी जाए तो इस वाक्य में बहुत सारे कारक दिए, कहां अरे कहां आपका अधिकरण नहीं है, ये जो है कहां आपका विशेषता है क्रिया की, इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। चलिए, स्वामी जी ने अब आगे के वाक्य हैं, आप इनको एक बार वीडियो को यहीं रोक लीजिए, सबके अपने अपने उत्तर दे दीजिए। उत्तर देने के बाद मैं बताऊंगा, इनको चेक कराऊंगा। चलिए आप उत्तर दे लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके उत्तर दे लीजिए। चलिए अब लगाते हैं इनके उत्तरों को, ठीक है। चलिए, स्वामी जी भक्तों को कथा सुनाते हैं, तो यहां पर रेखांकित पद क्या है? भक्तों। बताइए भक्तों में कौन सा कारक है? अब बहुत से लोग को विभक्ति देखकर इसमें कर्म कारक भी लगा सकते हैं, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति को होती है, लेकिन यहां पर को विभक्ति के आधार पर हमें नहीं लगाना है। मैंने आपको कारकों का वीडियो जो बताया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। तो भक्तों को बात करी जाए तो यहां भक्तों के लिए कथा सुनाते हैं, तो यहां पर जो कारक निकल कर आएगा वो संप्रदान है, ठीक है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसी को हम संप्रदान कहते हैं। जैसे स्वामी जी यहाँ कथा सुनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? भक्तों के लिए कर रहे हैं, तो भक्तों में संप्रदान कारक है। विभक्ति तो कर्म की है, लेकिन कारक कौन सा निकल के आएगा? संप्रदान, क्योंकि संप्रदान कारक में भी को विभक्ति आ जाती है। चलिए, मोहन क्या कह रहा था? बताइए क्या में कौन सा कारक है? क्या भी एक सर्वनाम है और सर्वनाम कारक रूप में आते हैं। बताइए क्या में कौन सा कारक है? क्या में है? कर्म कारक, ठीक है। क्या से कर्म का उत्तर मिलता है, तो ये भी तो कर्म कारक है। क्या खा रहा है, इसका उत्तर दे लो, तब भी वो कर्म निकल के आएगा। फल खा रहा है, सब्जी खा रहा है, रोटी खा रहा है, वही क्या है? आपका कर्म है। तो यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। चलिए, सांप पेट के बल चलता है। अब पेट के बल चल रहा है भाई साहब सांप, तो बताओ पेट में कौन सा कारक है? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, उसमें मैंने कारक पहचानने का एक तरीका बताया था, उस तरीके को देखिए। तरीका क्या था? क्रिया से प्रश्न करो, क्रिया से प्रश्न करो कारक विभक्ति के साथ किस शब्द को लगाकर। तो देखो, किस से चलता है, किसके द्वारा चलता है? तो पेट के द्वारा चलता है। तो पेट क्या हो रहा है यहाँ पे? साधन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अगले में आ जाइए। मंत्री जी के सम्मान में सभा आयोजित की गई। बताइए सम्मान में कौन सा कारक है? सम्मान में बहुत से लोग इसमें अधिकरण लगा रहे होंगे, आधार। जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उसी को अधिकरण कहते हैं। लेकिन मुझे जरा ये बता दीजिए, सम्मान कोई स्थान है जिसके अंदर जाकर सभा आयोजित हो जाएगी? तो सम्मान तो किया जाता है भाई, सम्मान कोई स्थान नहीं है जहां जाकर कोई बैठ जाए। तो ये सम्मान के साथ मैं विभक्ति आ गई है, ये अशुद्ध रूप में आ गई है। लेकिन वो आपसे शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछ रहा, वो आपसे कारक पूछ रहा है। तो मैं होने से भी इसमें कारक अधिकरण नहीं हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आयोजित की गई है क्या? सभा, लेकिन किसके लिए आयोजित की गई है? सम्मान के लिए करी गई है। तो ये सम्मान में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका संप्रदान, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बाजार से फल लाए। अब देखो, फल लाए बाजार से, तो बाजार कोई साधन थोड़ा नहीं है, बाजार कोई साधन नहीं है। यहां बाजार से हम फलों को अलग करके लाए हैं, और जहां अलगाव पाया जाता वहीं अपादान हो जाता है। मच्छर बहुत हो गए हैं, ठीक है। चलिए, अब पिताजी को नमस्ते। बताइए इसमें, तो पिताजी को नमस्ते मैंने बताया था, नमस्ते आशीर्वाद इस जगह पर जब भी बात आती है, प्रणाम की बात आती है, तो को विभक्ति संप्रदान कारक में प्रयोग होती है। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं पिताजी के लिए नमस्ते, पिताजी को प्रणाम, तो ये को विभक्ति जब आ जाए तो पिताजी में कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर संप्रदान, ठीक है, संप्रदान। चलिए, राजू ने उससे कहा, मैं लाइन खींचना भूल गया, उससे, राजू ने उससे कहा। बताइए उससे में कौन सा कारक है? अब से विभक्ति देखकर कुछ लोग यहाँ पर कर्ण लगाने की बात करेंगे, क्योंकि से विभक्ति कर्ण में आती है, और कुछ लोग लगाने की बात करेंगे यहाँ पर अपादान, क्योंकि वहाँ भी से विभक्ति होती है। लेकिन मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कहना तथा पूछना क्रिया के साथ से विभक्ति कर्म कारक में आती है। तो राजू ने उसको कहा, अब उसको के स्थान पर हम यहाँ क्या प्रयोग कर रहे हैं? उससे, तो यहाँ पर कारक विभक्ति है कर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकर के हाथों सब्जी भेज देना। अब हाथों के साथ कोई कारक विभक्ति तो है नहीं, तो तब भी बताइए आप कारक कौन सा है? असल में उन्होंने सब्जी भेजी है नौकर के हाथ, तो हाथ क्या है? साधन ही तो है, तो हाथों के द्वारा भेजी है, हाथों से भेजी है। जब भी अधिकतर संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाता है तो उनके साथ में कर्म कारक, वो कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ हाथों में कौन सा हो जाएगा? आपके
कर्ण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा मैंने वीडियो में पिछले में नहीं बताया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए हम जहाँ से चलते हैं, ठीक है, या जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है उसमें संप्रदान माफ कीजिएगा अपादान कारक होता है, और जहाँ तक हम जाते हैं गंतव्य जो होता है उसमें आपका अधिकरण कारक होता है। तो कश्मीर से चलकर कन्याकुमारी तक की बात हो रही है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? कश्मीर से, तो यहाँ अपादान हो जाएगा। और अगर मैं कन्याकुमारी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उसके घर कभी नहीं गया। अब बताओ घर में कौन सा कारक है? घर के साथ कोई कारक विभक्ति तो नहीं दी है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? असल में यहाँ पर कारक विभक्ति का लोप पाया गया है। अधिकरण कारक में कभी कभी कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, मैं उसके घर पर कभी नहीं गया, तो पर विभक्ति का यहाँ लोप है। अब लोप हो या ना हो आपसे तो वो कारक पूछ रहा है, कारक बता दीजिए कौन सा है? अधिकरण कारक है, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं अधिकरण, ठीक है। चलिए सुबह वाली गाड़ी नहीं आई। अब यहां पर सुबह शब्द दिया है, सुबह वाली गाड़ी, ठीक है। तो इस सुबह में बताइए कौन सा कारक है? देखिए बाला बाली वाली का प्रयोग संबंध कारक में होता है, वैसे काकी के का प्रयोग होता है, ठीक है। सुबह की गाड़ी, या कहा जाए राजा का बेटा, राजा की बेटी, राजा के बेटे, तो काकी के विभक्ति का प्रयोग होता है संबंध कारक के साथ में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सुबह है, सुबह के साथ बाली शब्द आया है, और बाला बाली वाले भी यहाँ प्रयोग हो जाते हैं। तो सुबह में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका संबंध कारक, ठीक है। चलिए, अरे तुम पास नहीं हुए बताइए, गारंटी की बात है 99% बच्चे इसमें गड़बड़ करे आएंगे, इसमें कारक गलत लगाए आएंगे। अरे तुम पास नहीं हुए, ऑप्शन सुन लीजिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, वो संबोधन कारक, या कोई सा नहीं। अरे में बताइए, अरे में कोई सा भी कारक नहीं है। वैसे अगर अरे की बात करी जाए, अरे का प्रयोग अगर पुकारने के लिए किया जाए, अरे मेरे लिए पानी लाना, तब अरे अगर आता तब हम उसको अधिक वो संबोधन कारक में प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो अरे आया है, ये मन के भावों को सूचित करने के लिए आया है, ना कि किसी को पुकारने के लिए। जैसे कि तुम पास नहीं हुए, यहाँ पर ये अरे क्यों आया है? हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस अरे में कोई सा भी कारक नहीं है, याद रखिएगा, अरे में कोई कारक नहीं है। तुम पास नहीं हुए, तुम में हो जाएगा कर्ता कारक, लेकिन इसमें कोई कारक नहीं है। मैं बता रहा था ना 99% गड़बड़ होंगे लोग। चलिए, चूहा प्यास के मारे मर गया, ठीक है। प्यास के मारे, प्यास के द्वारा, प्यास के कारण, प्यास से मर गया, तो कौन सा हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। लड़के सैर को गए, लड़के सैर को गए। अब इसमें दो तरीके के कारक हो सकते हैं विकल्प के अनुसार। विकल्प के अनुसार कैसे? अगर सैर को बात करी जाए तो सैर के लिए भी जा सकते हैं और सैर पर भी जा सकते हैं। तो ये जो को विभक्ति है, ये आपको संप्रदान कारक की ओर भी ले जाएगी और अधिकरण कारक की ओर भी ले जाएगी। तो विकल्प से इन दोनों को लगाना है, चाहे संप्रदान आ जाए तो संप्रदान लगा दीजिएगा, अधिकरण आ जाए तो अधिकरण लगा दीजिएगा। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ उसी ट्रिक की जो मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, लेकिन उसको और विस्तार से आज मैं समझाता हूँ। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये बिगाड़ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको अगर आपने कर लिया तो गारंटी की बात है कभी आप कारक में फेल नहीं होंगे। चलिए देखिए करना क्या होता है, मैं मार्कर दूसरा, देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले कोई भी वाक्य आपके सामने परीक्षा में आएगा तो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1, 2, 3 और 4। एक रैंडमली हम लिख लेते हैं, करण दे रखा है, संप्रदान दे रखा है, अपादान दे रखा है, और एक अधिकरण ले लो, ठीक है, अधिकरण, ठीक है। कोई भी वाक्य अगर उसने उठा के दे दिया, कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मान के चलो ये पेट के बल ही ले लो, सांप पेट के बल चलता है। अब यहाँ पर कारक विभक्ति तो आई नहीं है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कारक है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनकी विभक्ति लिख लो। से संप्रदान की होती है के लिए, और करण और अपादान दोनों अगर दिखाई दे जाए तो जैसे अपादान में आप से लिख रहे हो तभी कर्ण कारक का से काट के द्वारा लिख लो, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? मैं और पर, ठीक है। और अब आएगा वो मसाला जिसके साथ में इनको मिक्स करना है, तभी तो सब्जी में स्वाद आएगा। चलिए देखते हैं वो मसाला क्या है। वो मसाला है कौन, ठीक है। कर्ता कारक पता करने के लिए प्रश्न होता है कौन। जैसे रवि पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? रवि पढ़ रहा है।
रवि क्या पढ़ रहा है, तो कर्म निकल कर आएगा। क्या से निकल के आता है, कर्म। कौन से निकल के आता है, कर्ता कारक। लेकिन यदि कौन के साथ में विभक्ति अगर कोई जोड़ दी जाए तो कौन रूप बदल के किस बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया, किस। अब यहां पर यह शब्द क्या बना, किसके द्वारा। यहां क्या बना, किसके लिए। देखिए ये मैं लिख के कर रहा हूं, ये आपको मौखिक करना है परीक्षा में। किस से, किस में या किस पर। ठीक है, चलिए अब उठा के इन प्रश्नों को आप क्रिया से करो। किससे, क्रिया से। और जो उत्तर में निकल कर आएगा वो यही कारक निकल के आएंगे, क्योंकि बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारक विभक्ति के इधर वाला लगाना है कि इधर वाला लगाना है, और कभी कभी कारक विभक्ति नहीं होती है, नहीं हो कारक विभक्ति तब भी निकल के आएगा। देखो कैसे, चलिए इन प्रश्नों को, किसके द्वारा चलता है, रखो किसके द्वारा चलता है, तुरंत उत्तर आपका क्या निकल के आएगा, पेट के द्वारा। अब चाहे विभक्ति कोई सी भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो उत्तर प्राप्त होगा, कारक खुद बताता है कि मैं कौन सा कारक हूं। विभक्तियां तो उसको पहचानने का एक छोटा सा जरिया है। कभी कभी विभक्तियां गड़बड़ कर जाती हैं, लेकिन इस आधार पर अगर आप निकालोगे तो गारंटी से निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो नियम होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। चलिए और मैं भी देख लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक कहा था, मंत्री जी के सम्मान में सभा आयोजित की गई। देखिए यहां पर आप पूछोगे किसके लिए सभा आयोजित की गई, किसके लिए, तो सम्मान के लिए, तो सम्मान उत्तर निकल के आएगा। चलिए और कारकों के ऊपर के लिए मैंने एक ये वाक्य लिख रखा है। वैसे ये वाक्य शुद्धता के आधार पर अशुद्ध वाक्य है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पर इसको मैं लिखा है। चलिए देखते हैं, मैंने क्या बताया था, क्रिया से प्रश्न करना है। देखिए कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। किसके साथ लगाइए, किसने। और क्रिया क्या है इस वाक्य की, भेजा। चलो किसने भेजा, देखो उत्तर में राम ने भेजा, कर्ता कारक। किसको भेजा, कर्म कारक की विभक्ति को, रावण को भेजा। किसके द्वारा भेजा या किस से भेजा, तीर से भेजा, तीर द्वारा, यानी कि तीर की सहायता ली तभी तो भेजा। ठीक है, किसके लिए भेजा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, किसके साथ में लगा दो, किसके लिए भेजा। देखिए यहां दिया है जगत कल्याण के लिए भेजा, तो जगत कल्याण के निमित्त, निमित्त भी दिया होता तब भी निमित्त क्या होता है आपका, अधिकरण, वो माफ कीजिएगा संप्रदान कारक होता है। चलिए किस से भेजा, किस से अलग भेजा, तो संसार से अलग भेज दिया। ठीक है, अब स्वर्ग में भेजा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, किस में भेजा, स्वर्ग में भेजा, तो स्वर्ग क्या हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और कारक रह गए हैं। चलिए बैठा, अगली क्रिया क्या है आपकी, बैठा। अब कारक कौन कौन से रह गए आपके, संबंध रह गया और अधिकरण रह गया और संबोधन रह गया। तो यहां पर अगर देखोगे किसका, अब किसका, किसकी, किसके जैसी पूछोगे तो रावण का, तो ये आपका क्या निकल आया है, संबंध। देखिए संबंध के लिए हम क्रिया से प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता। चलिए किस पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो कौन सा निकल आया आपका, अधिकरण कारक। और ये रहा हे राम, जैसे ही पुकारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, संबोधन कारक हो जाएगा। अब ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, जितने मैंने ये उदाहरण आपको लिखाए हैं, इन उदाहरणों को दोबारा से करके देखिएगा, या आपके पास में कोई प्रैक्टिस सेट हो तो इस उदाहरण के द्वारा या मेरे इस ट्रिक के द्वारा आप उसको करने की कोशिश करिएगा, और देखिएगा कि आपका प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे काल। चलिए नमस्कार।